हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग गुड। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। आज की क्लास में जो है हम बायोलॉजी की क्लास को कैरी ऑन करेंगे, जिसमें जो है हम लोग आज जो है मसल्स को पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में आपको बोन वगैरह के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा किया, सब कुछ बताया। आज जो है हम आज की क्लास में जो है मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, पेशी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत ही कम और बेसिक नॉलेज जो है हमें रखने हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, कभी कभार जो है इसमें से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। मस्कुलर जो सिस्टम होता है उसे हम पेशीय तंत्र कहते हैं, या आप मांसपेशियां भी कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक कीज पॉइंट को देख लेते हैं कि क्या क्या है। इसमें सबसे जो बहुमुख्य चीज़ हमें ध्यान में रखनी कि मांसपेशियां जो होते हैं कुल हमारे शरीर में 639 जो है हमें यहाँ पे मांसपेशियां देखने को अपने बॉडी में मिलते हैं, ठीक है। और ये सब कई तरह के होते हैं। कई सारे मांसपेशियां ऐसे होते हैं जो हमारे क्रिया अनुसार चलते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम कहते हैं वैसे चलते हैं। और कई सारे ऐसे मांसपेशियां हैं जो वो नेचुरल हैं, जब हम जन्म ले लिए तभी से लेकर जब तक हम मरते नहीं है तब तक वो मांसपेशियां वगैरह जो है काम करती रहती है। आपको पता ही होगा, हार्ट वगैरह हो गया जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हमारी पाचन क्रिया वगैरह, इसको तो हम नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो उसको हम पार्ट बाय पार्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें भी कई सारी जानकारियां को इकट्ठा करेंगे। फिलहाल हम बस देख लेते हैं कि मांसपेशियों का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इसके बाद जो है हम लोग जो है पार्ट बाय पार्ट, जैसे कि इसके बाद हम लोग स्टमक वगैरह पढ़ेंगे, किस तरह से पाचन तंत्र काम करता है, ये सबको देखेंगे। तो उसमें हम ज़्यादा डिटेल में समझ पाएंगे कि मांसपेशियां जो होती है वो किस तरह से काम करती है। तो अभी जो हम मस्कुलर पेशीय तंत्र पढ़ रहे हैं इसमें कुछ बेसिक नॉलेज जो है गेन करने का कोशिश करेंगे। तो जो मांसपेशियां होती है इसकी कुल संख्या 639 यानी कि 640 से एक कम होती है। और सबसे लंबी अगर हम बोलें कि कौन सी होती है तो सारटोरिस नाम की एक ये मांसपेशियां होती है हमारे शरीर में, जो है सबसे लंबी होती है। आप याद रखेंगे, लंबी अलग है और बड़ी अलग है, दोनों में अलग अलग है। लंबी कहने का मतलब है कि जिसका लंबाई ज्यादा हो, लेकिन बड़ी कहने का मतलब है जिसकी चौड़ाई ज्यादा हो। तो दोनों में आप डिफरेंस को थोड़ा समझेंगे। तो सबसे लंबी जो है उसे हम सारटोरिस कहते हैं, और सबसे छोटी जो है उसे हम स्टेपिड्स कहते हैं, स्टेपिड्स, ठीक है। और जो सबसे बड़ी है उसे ग्लूटिस मैक्सिमस कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, आपको देखने को मिलेगा। अभी आप लास्ट ईयर के अगर क्वेश्चंस को उठा के देखो तो सबसे बड़ी जो है मांसपेशियां पूछता है ग्लूटिस मैक्सिमस। तो मैंने की पॉइंट्स को इधर लिख दिया है, बाकी पॉइंट्स को इधर लिख दिए। देखिए, जो मांसपेशियां होता है इसमें मायोसिन नामक प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है ये मांसपेशिया में, तो आप याद रखेंगे मायोसिन। मांसपेशिया से ही मायोसिन वर्ड बना हुआ है। मांसपेशिया में कौन सी, तो मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। क्लियर है, मांसपेशिया में मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। सबसे लंबी सारटोरिस, सबसे छोटी स्टेपिड्स, और सबसे बड़ी जो है वो ग्लूटिस मैक्सिमस है। इसके बाद जो है मांसपेशिया में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप याद रखेंगे मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, मायोसिन प्रोटीन। अब हम आगे देखते हैं कि मांसपेशिया में जो है लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान महसूस होता है। आप याद रखेंगे कि हमारे शरीर में जो थकान महसूस होता है मांसपेशियों में खास करके, वो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण, जो लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में होता है वो जब जम जाती है तो वहां हमें दर्द महसूस होने लगता है। और यही रीजन है कि हमें वहां पे मतलब ऐसे जमा हुआ टाइप का लगता है। और जब हम किसी से अपने बॉडी को प्रेस करवाते हैं या दबाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि दर्द हो रहा है थोड़ा दबा दो वहां पे, तो उस जगह पे जो लैक्टिक एसिड है छिटकने लगता है एक जगह पे से, तो उस वजह से हमें क्या होता है, वहां पे थोड़ा सा आराम महसूस होता है। आप याद रखेंगे हमारे बॉडी में एक तो ये है कि लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान महसूस होता है मांसपेशियों में, और वहीं अगर हड्डी में पूछेंगे कि सब कहां पे हमें जो है दर्द का महसूस होता है, तो आप याद रखेंगे कि लंबर नाम की जो बैकबोन में, मैंने आपको बताया भी था पूरा बैकबोन में, उसमें जो सबसे लास्ट से कॉक्सिकस के ऊपर में लंबर नाम की एक बोन होती है जो दर्द करती है। आप इसको याद रखेंगे, मैंने लास्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से बताया। चलिए, मांसपेशियां को हम लोगों ने देख लिया कि ये हमारे की पॉइंट्स थे। इसके बाद आप याद रखेंगे कि मांस से मांस जो होती है, यानी कि मांस से मांस जो जुड़ी होती है, एक मांस से दूसरी मांस जो जुड़ी होती है वो उसे हम सेलेक्सर कहते हैं, उसे हम सेलेक्सर कहते हैं, ठीक है। ये जो है हमारे मांस को सिकुड़ने में मदद करती है। हमारा मांस सिकुड़ता भी है और क्या होता है, फैलता भी है। तो सिकुड़ने में कौन मदद करता है, सेलेक्सर। और उसी जगह पे फैलने की बात करें तो एक्सटेंस नाम का जो एक मांसपेशियां होती है, एक्सटेंसर, सेलेक्सर हमें सिकुड़ने में मदद करता है और एक्सटेंसर उसी जगह पे हमें फैलने में, मांसपेशियों को फैलने में मदद करता है। तो ये दोनों को याद रखेंगे, सेलेक्सर और एक्सटेंसर। इसके बाद जो है हम मस्कुलर सिस्टम में जो है देख लेते हैं कि मस्कुलर सिस्टम कितने पार्ट में होते हैं।
मस्कुलर सिस्टम एक्चुअली में जो है 3 पार्ट में जो है बांटे गए हैं। वो जिस तरह से कार्य करते हैं उनके कार्य के आधार पे, उनके काम के आधार पे इनको 3 भाग में बांटा गया है। उसमें सबसे पहले जो है इसे हम वॉलेंट्री मस्कुलर कहते हैं। वॉलेंट्री मस्कुलर का मतलब क्या होता है कि ये इच्छा अनुसार कार्य करती है, मतलब जिस तरह से हम इसे काम करवाना चाहते हैं, जिस तरह से हम इसे काम लेना चाहते हैं वो इस तरह से काम करती है, इसीलिए इसे इच्छा अनुसार कार्य करने वाला ये मांसपेशियां यानी कि वॉलेंट्री मस्कुलर कहा जाता है। इसके बाद ये हमें जो है गति प्रदान करती है, मतलब गति करने में जो है सबसे ज्यादा मदद कोई करता है तो वॉलेंट्रियर मस्कुलर ही करती है। थर्ड पॉइंट हमें क्या देखना है इसमें, मांसपेशियां कंकाल से जुड़ी होती है। जो वॉलेंट्रियर मस्कुलर होती है ये हमारे कंकाल से यानी कि बोन से, हड्डी से जुड़ी होती है, ठीक है, इसीलिए इसे कभी कभी कंकालीय पेशियां भी कहते हैं। ये बोलचाल के लैंग्वेज में यूज होता है और कभी कभी एग्जाम में जो है ना आपको वॉलेंट्री ना देकर कंकालीय पेशियां भी दे देता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो इसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड देखने को मिलता है। आप याद रखेंगे कि वॉलेंट्री मस्कुलर में लाइट बैंड और डार्क बैंड होते हैं, वहीं अनवॉलेंट्री मस्कुलर में ये अब्सेंट होते हैं। ये जो है अब्सेंट होते हैं, किसमें, ये अब्सेंट किसमें दिखते हैं, अनवॉलेंट्री। अनवॉलेंट्री आपको नाम से ही क्लियर होगा, वॉलेंट्री हमारे इच्छा अनुसार चलती है, अनवॉलेंट्री हमारे इच्छा अनुसार नहीं चलती है, वो ऑटोमेटिक रन करती है, वो अपने हिसाब से काम करती है, उसको बोलते हैं इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है, उसे हम अनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। इसके बाद इसमें हमें क्या याद रखना है कि ये कंकाल से जुड़ी नहीं होती है, ये बोन से जो है जुड़ा हुआ नहीं होता है, जिस तरह से वॉलेंट्री जुड़ी होती है अनवॉलेंट्री नहीं जुड़ी होती है। उसके बाद इसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड अब्सेंट होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और जो थर्ड हमें पढ़ने हैं, जो थर्ड हमें मांसपेशियां देखनी है, उसे हम कार्डियक कहते हैं, इसे हम कार्डियक कहते हैं, जिसे हृदयक पेशियां कहा जाता है, जिसे हृदयक पेशियां कहते हैं हिंदी में। अब हम देखते हैं कि ये जो है ये अनैच्छिक यानी कि अनवॉलेंट्री जो मसल्स हैं, मस्कुलर मसल्स जो हैं, उसके ही जैसा ये भी होता है, ये भी जो है अनैच्छिक होती है, ये भी अनैच्छिक पेशियां ही होती है। ये जो है अनैच्छिक पेशिया का ही एक प्रकार होता है, मतलब ये अनैच्छिक जैसा ही कार्य है। इसका मतलब है कि ये हमारे जो कंट्रोल में है, कंट्रोल में नहीं है, मतलब जैसे कि वॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में है, अनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस तरह से जो कार्डियक जो हृदयक पेशियां ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये अनैच्छिक जो पेशियां है उसी का एक प्रकार है जो हृदय में पाई जाती है, जो कहाँ हमें देखने को मिलता है, हार्ट में जो है हमें देखने को मिलता है। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे, कार्डियक जो है वो हृदयक पेशियां है। कार्डियक जो है ना बहुत ही सिमिलर 2-3 नाम जो है बायोलॉजी में कार्डियक से आता है, तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि कार्डियक कहाँ पे कैसे है, कौन से कार्डियक का क्या मतलब है, थोड़ा सा याद रखेंगे। आने वाले क्लास में जब हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें भी एक कार्डियक नाम का वर्ड आएगा, तो मैं आपको इस दोनों को एक साथ वहां पे एक बार रिलेट करा दूंगा। इसके बाद क्या कहता है कि ये इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैसी है, अनैच्छिक क्रिया करने वाली है, यानी कि अनवॉलेंट्री जैसी है, तो ये हमारे इच्छा अनुसार जो है कार्य नहीं करती है, ये भी अपने हिसाब से चलती है। लेकिन ये हृदयक पेशियां होने के वजह से, मतलब इन पेशियों से इनका अलग फंक्शन होने के वजह से जो है इसे एक अलग प्रारूप में यानी कि कार्डियक हृदयक पेशियां में रखा गया है। तो मस्कुलर सिस्टम को इससे ज़्यादा जो है एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा इसमें जो है कोई चीज़ भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको इससे भी ज़्यादा जानकारियाँ इसके बारे में दे दूंगा। हालांकि जो बेसिक नॉलेज है, जो हमें मस्कुलर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, ये हमारे लिए सफिशियंट है, इससे ज़्यादा जो है हमें नहीं पढ़ना है मस्कुलर जो सिस्टम है इसमें। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं वो काफ़ी 2 या 3 क्लास चलेगा, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में हम बोलते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जो है, हम इसके बारे में जो है हमारा नेक्स्ट क्लास होने वाला है। तो हमारे साथ जो है आप जुड़े रहे। अगर आप पूरे बायोलॉजी का कोर्स चाहते हैं जो एसएससी और सीजीएल जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एसएससी और जो भी एसएससी बेस्ड जो भी एग्जाम होते हैं, सीपीओ वगैरह, एमटीएस वगैरह का जो भी एग्जाम होता है, उन सब में इससे ज़्यादा जो है बायोलॉजी से नहीं पूछा जाता है। तो हमारे साथ बने रहें। सारे जो पॉइंट्स हैं, सारे जो चीज़ें हैं जो बायोलॉजी के पूछे जाते हैं, मैं सबको कवर करूंगा और ज्योग्राफी की भी जो क्लास है वो कंटिन्यू रखूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, नॉलेज पसंद आता है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।